बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। गंगा यमुना सरयू मैया की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। कई बार जीवन में जब हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो चलते चलते ऐसा प्रतीत होता है कि हमने परमात्मा की बड़ी लंबी पूजा किया, आराधना किया। मैं हर सोमवार किसी भगवान शिवालय में जाकर के भगवान शिव का दर्शन करता हूँ। भगवान के शिवालय में जाकर के तो किसी माता अम्बा के दुर्गन भवानी में जाकर के माता दुर्गे जी को हर सोमवार को दंडवत करके आता हूँ, या हर मंगलवार को हम किसी हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के उनके चरणों की सेवा करते हैं। शनिवार को हम जाते हैं साप्ताहिक, या प्रतिदिन हम 1 घंटे भगवान के पूजन अर्चन में देते हैं। तो जब कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे मन द्रवित होता है तो हम सबसे पहले पूजा पाठ बंद कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमने इतना दिया और परमात्मा ने मेरे इतने पूजा का फल क्या दिया। हमने इतनी पूजा किया, उस पूजा का फल क्या है। हम भगवान को केवल भजें, भगवान हमें कुछ नहीं देंगे और हम अपने घर के देवी देवताओं के चित्र हटा देते हैं। हम अपनी दिनचर्या में भगवान के पूजन का जो समय रहता है उसको काट देते हैं, क्योंकि भगवान मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए मैं एक छोटी सी घटना आपसे निवेदन करूं। एक बार एक तपस्वी परमात्मा की तपस्या हेतु एक बहुत बड़े पहाड़ पर बैठ करके लगातार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या की अवधि युगों बीत गए। तपस्या का काल पूरा हुआ। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के परमात्मा उसको दर्शन दिए। परमात्मा ने दर्शन देकर कहा, बेटा तेरी तपस्या का कालखंड पूरा हुआ, नेत्र खोल। और परमात्मा की आवाज़ से उस तपस्वी ने नेत्र खोला और देखा तो सामने पूर्ण ब्रह्म पीतांबरधारी खड़े, चरणों में गया, दंडवत किया। दंडवत करने के पश्चात हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने उसकी दीन दशा को देख करके पहले ही समझ गए। प्रभु ने कहा, भैया तूने बड़ी तपस्या किया भाई, मेरे आने में विलंब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बच्चे। और तू जिस स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहा है वह पत्थर भी अपने स्थान से घिस गया है। जहां पर वह व्यक्ति बैठा था वह स्थान भी बन गया था। तूने इतनी लंबी तपस्या किया है, वह स्थान भी घिस गया। इसलिए तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तू मांग, कुछ वरदान मांग ले। उस तपस्वी के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया, लोभ ने जन्म ले लिया, क्योंकि परमात्मा ने उसके मन को उसके किए गए कर्मों को याद कराया कि तूने इतना कर्म किया, इतने लंबे समय तपस्या किया, इतना पूजा पाठ किया, इसलिए बता तुझे क्या चाहिए। उसके मन में लोभ आ गया तो लोभ में उसने कहा कि प्रभु मैंने इतनी लंबी तपस्या किया है, अब मैं कैसे क्या मांगूं, आप बताइए हम क्या ले सकते हैं। भगवान ने कहा भैया आप मांगो, हम कैसे बता सकते हैं, बताओ क्या मांगो। नहीं आप विचार करिए कि मैंने इतनी लंबी तपस्या किया है, उसके फल में आप हमें क्या दे सकते हैं। तो प्रभु ने कहा कि आप वैसे तो जो चाहे मांग ले। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तपस्या का फल कितना लंबा मैंने किया है उसकी एक प्रभु लिस्ट बनाइए और वह लिस्ट मुझे दीजिए, इतना कुछ देंगे आप मुझे। भगवान ने कहा फिर आपकी तपस्या की लिस्ट तो कल बना पाऊंगा, आज तो नहीं बना पाऊंगा, फिर कल मांगना आप। उसने कहा ठीक है प्रभु, कल आप आकर के हमें देना। और परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। प्रातः का समय था। दोपहर जब 12 बजा तो भगवान की लीला, जिस पहाड़ी पर वह तपस्वी रहता था उस पहाड़ी पर अचानक तेज धूप आई
प्रकृति ने अपना वातावरण बदला, इतनी तेज गर्मी होने लगी, उसको प्यास जगी, झरने की ओर दौड़ा तो उसने देखा झरने से जल आना बंद हो गया था। क्या करे, कहाँ जाए उस पहाड़ी, उस निर्जन वन में किसको आवाज़ दे? भैया पानी दे दो, प्राण निकल जा रहे हैं, प्राण निकल जा रहे हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। समय बढ़ता जा रहा था, सायंकाल 4 बज गया, 5 बजे का समय हुआ तो वह क्या देखता है कि एक ब्राह्मण, एक विप्र उधर से अपने शीश पर मटकी लेकर के जल लेकर के जा रहा है। आवाज़ दिया, हे पंडित जी जल पिला दीजिए, जल पिला दीजिए, प्राण निकल जाएंगे। पंडित जी ने कहा, भैया मेरे आश्रम में मेरे कुछ यजमान आए हैं और उन यजमानों को जल पिलाऊंगा, मैं आपको नहीं पिला सकता। उसने कहा, तपस्वी ने कहा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। पंडित जी ने कहा, भैया यजमान को पिलाऊंगा तो कुछ लाभ होगा, उनसे कुछ दक्षिणा मिलेगी, मैं उधर जा रहा हूँ, आप क्यों हमें बीच में फंसा रखे हैं? तपस्वी ने कहा, मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैंने तपस्या किया है, परमात्मा प्रसन्न हो गए हैं और उस तपस्या के फल में मुझे क्या क्या देंगे वो एक लिस्ट बनाने वाले हैं। मैं अपनी पूरी तपस्या का आधा फल आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे जल दे दीजिए, केवल आधी मटकी जल पिला दीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा, देखिए भाई मैं ब्राह्मण हूं इसलिए संकल्प करना पड़ेगा, और हाथ में जल डाला, संकल्प बोल दिया। तपस्वी ने संकल्प लिया और घटना पूरी हो गई। जैसे जल मिला तो तपस्वी पुनः अपने उसी अहंकार के मनोभाव में आकर इंतजार करने लगा परमात्मा का। और प्रातः 9 बजे का समय पुनः भगवान सामने प्रकट हुए। तपस्वी ने कहा, अच्छा प्रभु आ गए, बताइए आप क्या क्या लिस्ट बना कर लाए, क्या क्या कितनी तपस्या किया मैंने, क्या क्या देने वाले? प्रभु ने कहा, लिस्ट तो बड़ी है, लेकिन पहले मैं आपसे वार्ता करूं और आपको याद कराऊं कि कल आपने अपनी तपस्या का आधा फल किसी ब्राह्मण को दे दिया था, क्योंकि वो जो ब्राह्मण था वो भगवान ही थे। भगवान ने कहा कि मैं आपको याद कराऊं, कल आपने अपनी तपस्या का आधा फल किसी ब्राह्मण को दे दिया था, आधी मटकी जल के लिए। उसने कहा, हाँ आपने तो कहा कि मैंने बहुत भारी तपस्या किया है, तो आधा दे दो ना, आधा बताओ आधे में क्या क्या दोगे? प्रभु ने कहा, यदि आधा उसको दे दूंगा तो फिर आपको जेल चलना पड़ेगा। डर गया तपस्वी। तपस्वी ने कहा, प्रभु आप छलने आए हैं, मुझे जेल क्यों जाना पड़ेगा, आधा तो दीजिए, आप वचन से मुखर रहे हैं। परमात्मा ने कहा, मैं मुखर नहीं रहा हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब एक मटकी में आधी मटकी का जल देने से आपने आधी तपस्या दे दिया, तो मैंने, हे मेरे बच्चे, हे मेरे मनुष्यों, हे मेरे भक्तों, मैंने आपको क्या क्या नहीं दिया। आप प्रातः से लेकर के सांझ तक जितनी यात्राएं करते हो तो मेरी दी हुई है। यदि 30 सेकंड के लिए मैं अपनी दी हुई वायु रोक लूं, इस ऑक्सीजन को रोक लूं, तो 30 सेकंड में पूरी पृथ्वी का विलय हो जाए, इस सृष्टि पर सब कुछ विनाश हो जाए। मैंने दे रखा, उसके बदले तूने क्या दिया मुझे? तू आधी मटकी का जल कहता है, तू प्रतिदिन कई लीटर पानी से स्नान करता है, उस स्नान वाले जल के बदले पर क्या दिया मुझे? हे मेरे लाल, तू आधी मटकी जल पर, तू एक बार जल पीने से मैं तुझे डेली 5 लीटर जल पिलवाता हूँ, उस जल के बदले आपने क्या दिया? मैंने आपको गाय दिया, उसका दूध पान करते हो, उस गाय के दूध पान के बदले मुझे क्या दिया? मैंने तुझे खेती दिया करना, मैंने तुझे अन्न दिया, उस अन्न के बदले तूने क्या दिया? तो जब आधी मटकी जल के बदले आधी तपस्या दे सकता है, तो तेरी तो पूरी तपस्या का फल एक मटकी जल था। एक मटकी जल के अलावा जितना तूने आज तक लिया इस सृष्टि से, इस चराचर जगत से, उसके बदले तूने मुझे क्या दिया? यदि दे नहीं पाया तो तुझे जेल चलना पड़ेगा, तुझे जेल चलना पड़ेगा। इसलिए हे बंधुओं, हमारी छोटी तपस्या पर परमात्मा जब नहीं प्रसन्न होता है तो ध्यान करना चाहिए, हमारे पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण हो सकता है इस जन्म की तपस्या ने मेरी बड़ी किसी घटना को बदल करके आज सुदृढ़ कर दिया हो, आज हमको ठीक ठीक रहने को, खाने को मिल रहा हो। यही बहुत है, याद किए रहो, परमात्मा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप सत्कर्म करते रहेंगे तो परमात्मा आपके चरणों के नीचे फूल बिछाने दौड़ ही पड़ेगा। इसलिए मेरे
शुभ चिंतकों, हे मेरे स्वजनों, हे परमात्मा के भक्तों, आप सबसे निवेदन है, वह परमात्मा मेरा ठाकुर बड़ा दयालु है, उसकी दयालुता का आप आभास करिए, उसकी कृपा की आप आभास करिए। वह परमात्मा जो समुद्र के बीच में भी हनुमान जी को इस पार से उस पार उतरवाता है, वह परमात्मा जो रावण रूपी पापी के वन में दुबकी हुई बैठी हुई सीता को भी आश्रय और दृढ़ता प्रदान किए रहता है, वह परमात्मा आपके संग पल पल है, वह परमात्मा आपके संग पल पल है। रहीमदास जी कहते हैं रन बन बैर विपत्ति में रहीमन मरिए न रोए। रन वन वैर विपत्ति में रहीमन मरिए न रोए। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए, सो हरि गयो न सोए। जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है वह आपके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था ज़रूर करेगा। उसकी कृपा की अनुभूति करते चलिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने जीवन के लीला को आगे बढ़ाते चलिए। ऐसी आप सबके सामने छोटे से विषय का निवेदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।